Are you guys also bored of the same vacation spots, Bali, Vietnam, Dubai, and going there and clicking the same pictures as other people? So were we. So that is when we tried to do a bit of more research to find a different vacation spot, and we came across Sri Lanka. So Sri Lanka is a very beautiful country. It has something for everyone, be it a group of friends trip or a family trip, a couple trip or a solo traveler. It has got you covered. So Sri Lanka has beautiful beaches, amazing mountains, a very good wildlife and a very rich history. So come join us on this journey to Sri Lanka. We will be making a series of videos on Sri Lanka. So we will cover different places, different topics like which places you should visit, what are the transport options, and also our experience in those places. So in this video we will be covering about flights, a visa, and our review on the famous Kandy to Ella train, and also on this little bit details on the SIM that you need to get. So let's start with flights. So flights के आपके पास दो options होंगे. Either आप एक direct flight ले सकते हो from the city you stay to Colombo, या फिर एक connecting flight from via Chennai. सो कनेक्टिंग फ्लाइट्स जनरली सस्ते होते हैं एंड डायरेक्ट फ्लाइट्स जहाँ से हम बुक कर रहे थे मुंबई से, सो मुंबई से द डायरेक्ट फ्लाइट्स वर वेरी एक्सपेंसिव. सो हमें डायरेक्ट फ्लाइट आ रही थी फॉर अप्रॉक्सीमेटली 40,000 एंड कनेक्टिंग फ्लाइट हमें काफ़ी सस्ती मिल रही थी, 10,000 का एक डिफरेंस था. सो हमें कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल रहे थे फॉर 30,000. बट लकीली देर वॉज द फेस्टिव सीजन गोइंग ऑन एंड हमें इंडिगो के सेल में हमें डायरेक्ट फ्लाइट्स फॉर वन पर्सन वी गॉट इट फॉर 20,000 रिटर्न. सो हमें डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू कोलंबो मिली है फॉर 20,000 टू एंड फ्रो रिटर्न जर्नी. सो अभी आगे बढ़ते हैं ऑन द वीज़ा. सो वीज़ा फॉर इंडियंस इज़ फ्री बट यू हैव टू फिल एन ETA. सो ETA एक फॉर्म है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो वो फॉर्म इज़ लाइक एन ऑथोराइजेशन विच नीड्स जस्ट अ बेसिक डिटेल, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर एंड सम कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दैट्स इट. एंड आप जैसे वो फिल फॉर्म करके सबमिट करोगे विद इन 24 आवर्स आपको उसी मेल पे आपका ETA रिसीव हो जाएगा. सो ETA क्या होता है? सो अगर मुझे आज ऑन 1 मार्च अगर मुझे ETA मिलता है तो आई हैव द परमिशन टू एंटर श्रीलंका विद इन 30 days विच इज़ 30 मार्च. सो 30 मार्च से पहले मुझे श्रीलंका एंटर करना है. इवन दो अगर मेरा ट्रिप 30 मार्च से स्टार्ट होके फॉर नेक्स्ट 10 days है विच इज़ आई विल बी रिटर्निंग बैक ऑन 10th April, इट इज़ फाइन बट आई हैव टू एंटर बिफोर 30 मार्च. So that is the meaning of ETA. So अभी आगे बढ़ते हैं on the third point which is our review on the famous Kandy to Ella train. So there is a train जो Kandy से Ella जाती है. It is supposed to be very scenic and beautiful and it is always crowded with tourists, with foreign tourists and also the locals who use it for their normal commute on weekends. But it is always crowded with tourists on all the days. So you have to book the tickets well in advance. So the ticket portal for these trains open generally 2 months before, and the tickets are very easily sold out. So if you need a reservation for the train, you need to book the ticket 2 months in advance. And also there are 3 classes for this train. तो यहाँ पे तीन class है इस train में, which is the first class, second class and the third class. सो अगर फर्स्ट क्लास जाओगे तो इट इज़ कम्प्लीटली उसमें जैसे हमारा 3rd AC ट्रेन जाता है या फिर 2nd AC जाता है इन इंडियन रेलवेज. सो इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड, फुल प्राइवेसी. बट आपको अगर जैसे जो जनरली फेमस फोटोज़ लेने हैं दैट यू वोंट बी एबल टू टेक. तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि यू गेट अ 2nd क्लास टिकट. सो 2nd क्लास टिकट भी काफ़ी सिमिलर है टू फर्स्ट क्लास. एंड देन अगर आपको विंडोज़ ओपन करना है और आपको पूरा वो वाइब जो फॉग होता है एंड फ़ोटोज़ लेने हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 3rd क्लास का टिकट लो. एंड 3rd क्लास जनरली लोकल्स भी 3rd क्लास का ही टिकट लेते हैं तो इट इज़ जनरली क्राउडेड. और अगर इन केस अगर आपको ऑनलाइन टिकट सोल्ड आउट हो जाता है आप जाके काउंटर पे भी टिकट ले सकते हो, बट आपको एक फिक्स्ड सीट नहीं मिलता है.
सो आपको लाइक यू गेट, आपको बस परमिशन मिलेगा टू एंटर द ट्रेन, उसके बाद आपको स्टैंडिंग जाना होगा या फिर अगर आपको सीट लकीली मिल जाए तो बस ये है। तो दिस इज़ अबाउट द टिकट्स। तो अभी हमारा रिव्यू ऑन द कैंडी टू एला ट्रेन। सो अगर आप एक इंडियन हो, यू हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री, अगर आपने काफ़ी लाइक सीनिक रूट्स देखे हैं अलॉन्ग द लाइक इन आवर इंडियन ट्रेन जर्नीज, it is a normal experience for you. Yeah, for foreign tourists, they are excited about it. They are excited to see the beautiful mountains, the beautiful tea gardens, the foggy weather. But as an Indian, we had already, हमने ये सब पहले देखा हुआ था। हमने, अगर आप मसूरी का टॉय ट्रेन भी लोगे, वो इससे ज़्यादा बेटर व्यूज़ दिखाएगा आपको। अगर आप कोई भी इंडियन रेलवेज़ का एक सीनिक नॉर्थ इंडिया का रूट लोगे, आपको इससे ज़्यादा बेटर व्यूज़ मिलेंगे। सो हमें जितना एक्सपेक्टेशन था, जितना सुना था, द कैंडी टू एला ट्रेन हमारे लिए डिड नॉट लिव अप टू द हाइप। सो आई वुड से या इट इज़ ब्यूटिफुल बट इट डज नॉट लिव अप टू द हाइप करना चाहूँगी। सो हमने भी ट्रेन के टिकट्स 2 मंथ्स पहले नहीं बुक किए थे। हमने ट्राई किया था बुक करने कुछ 3 दिन पहले, लाइक हम जब कोलंबो आए थे उसके बाद हमने ट्राई किया था, क्योंकि हमारे पास 3-4 दिन थे अंटिल हम वो ट्रेन पकड़े। तो हमने सोचा कि 3-4 दिन पहले टिकट मिल जाएगी। बट हमने पूरा ऑनलाइन पोर्टल देखा, कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी, बस एक ट्रेन थी। तो एक ट्रेन थी, सो उसका टाइमिंग लिखा हुआ था 3। अभी उसमें वहाँ पे AM या PM मेंशन नहीं होता। और बिकॉज ये जो कैंडी टू एला ट्रेन जाती है, इट इज़ अ टूरिस्ट ट्रेन, हमें लगा कि वो आफ्टरनून 3 o'clock होगा, बट वो लाइक वो नाइट 3 o'clock का ट्रेन था। इट वॉज अ मिडनाइट ट्रेन एंड देन इट डजेंट मेक सेंस कि हम वो ट्रेन ले विथ अ फर्स्ट क्लास टिकट। सो देन वी हैड टू लेट इट गो। इट वॉज approximately 5,000 Sri Lankan rupees ticket, but we had to let it go, क्योंकि there is no way कि हम रात को 3 बजे in a foreign country 3 बजे पहुंच पाए वो स्टेशन पे और वहाँ से ट्रेन ले। और हमारा एक फिक्स्ड आइटनरी था, सो इसीलिए फिर हमने वो ट्रेन तो ली नहीं, तो हमें वो ट्रेन तो मिली नहीं। सो देन हमने एक टुक हायर किया फ्रॉम कैंडी टू नुवाराइलिया, जिसका एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड देन आई थिंक जो हम ट्रेन से एक्सपीरियंस करते, और वो एक्सपीरियंस हम हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करेंगे। सो अभी आगे बढ़ते हैं टू आवर 4th पॉइंट, विच इज़ मनी एक्सचेंज। सो हमने इंडिया से इंडियन करेंसी को US डॉलर्स में एक्सचेंज करवाया था, एंड देन हमारा प्लान था कि हम US डॉलर्स को श्रीलंका में जाके इन श्रीलंकन रुपीज़ टाइम टू टाइम एज वी गेट द गुड एक्सचेंज रेट्स, हम वैसे हम एक्सचेंज करेंगे। सो अब क्वेश्चन आता है कि हमने उसको डायरेक्ट कन्वर्ट क्यों नहीं करवाया फ्रॉम इंडियन रुपीज़ टू श्रीलंकन रुपीज़। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फ्रॉम इंडियन रुपीज़ टू US डॉलर्स एंड US डॉलर्स टू श्रीलंकन, इफ़ यू कन्वर्ट, आपको थोड़ा 2,000 to 3,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट कन्वर्शन। So we went for that, and also like US currencies come matlab like it is less in quantity, it is easy to carry in the in the overall travel, so वो एक option था। Also US dollars is like a globally accepted currency, so it is very easier to exchange at any place compared to Indian rupees. So that was another reason why we exchanged using USDs. सो अभी इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है फॉर द करेंसी एक्सचेंज। सो फर्स्ट थिंग, वेन एवर यू गेट USDs, make sure that you get the new currency, the new USD currency, because the newer dollars, the new currency notes of US, they get a higher exchange rate compared to the older USDs. So that is one point. And second point, the notes, the USD notes that you get, they shouldn't be soiled, there should not be anything written on it, because that again decreases your exchange rate. So third point, always try to exchange your currency from Colombo, as जितना आप कर सकते हो वो कोलंबो से ही अपना करेंसी एक्सचेंज करना, क्योंकि श्रीलंका, even though it is a
like it is a small country, but their main capital is Colombo. Colombo is where all the economy works, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे एक्सचेंज रेट्स मिलेंगे. तो हमने हमारा USDs 2-3 प्लेसेस पे कन्वर्ट करवाया था, इंक्लूडिंग कोलंबो, एंड हमें कोलंबो में सबसे ज़्यादा एक्सचेंज रेट अच्छा मिला था. एंड ऑल्सो फोर्थ टिप इज़, जितना कम आपको जितना लगे उतना ही एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज करवाना, क्योंकि एयरपोर्ट पे द एक्सचेंज रेट्स आर नॉट गुड. दे विल नॉट गिव यू गुड एक्सचेंज रेट. सो मिनिमम आपको आपके स्टे तक जाने तक जितना आपको करेंसी लगेगा, ट्राई करना उतना ही करेंसी आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करवाओ. तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे 5th और लास्ट पॉइंट पे, विच इज़ सिम. सो वहाँ पे श्रीलंका पे देर आर 2 सिम्स लाइक वेरी इजीली दैट आर सोल्ड. सो एक है डायलॉग और दूसरा है एयरटेल. सो अगर आपके पास इंडिया में एयरटेल है, आप उसका रोमिंग और इंटरनेशनल ऑन करवा के यू कैन गो देयर सीमलेसली यूज्ड एयरटेल. बट या अगेन इट इज़ एक्सपेंसिव. द एक्सचेंज not exchange rates, but the roaming rates are very high. The packages of Airtel are very high. And also main reason to reject Airtel is Airtel doesn't cover entire Sri Lanka. There are many places where you won't get network for Airtel, whereas Dialog SIM is widely available. So we got a Dialog SIM, and we got some tourist package was there at the airport, which offered us a limited number of calls and a 20 GB internet package. The details we will mention you in the description. एंड या सो डायलॉग सिम का अगर आप रिव्यू देखोगे, लाइक हमारा रिव्यू वुड भी, हमें डायलॉग सिम का नेटवर्क हर जगह मिला है. ओनली एक प्लेस हमें नहीं मिला है जहाँ पे वॉज नुवारा इलिया. बट हमारा जो नुवारा इलिया का स्टे था वो भी बहुत ज़्यादा लाइक डीप इनटू द टी गार्डन्स था, वेरी अवे फ्रॉम द मेन सिटी था. तो हो सकता है उसके वजह से हमें नेटवर्क नहीं मिला हो, बिकॉज जैसे ही हम सिटी में आए थे नुवारा इलिया में, हमें इमीडिएटली डायलॉग सिम का नेटवर्क मिला था. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. सो आगे के वीडियोस में हम हर एक प्लेस का एक डिटेल्ड आइटिनरी, ट्रांसपोर्ट, फूड, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर फर्दर वीडियोस.